नमस्कार। वैवाहिक विवादों में प्रायः यह देखा जाता है कि पत्नी अपने भरण पोषण के लिए सक्षम न्यायालय में याचिका दाखिल करती है और सक्षम न्यायालय द्वारा पत्नी को भरण पोषण दिए जाने का आदेश पति के विरुद्ध जारी कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रायः पति के दिमाग में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि पति कोई नौकरी नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, उसकी कोई स्वतंत्र आय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह पत्नी को भरण पोषण कहाँ से देगा। और इसके साथ ही यदि पति की कोई संपत्ति भी नहीं है तो फिर वह भरण पोषण की राशि कैसे दे सकता है। इसी मुगालते में कई बार पति आनन फानन में एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और वह अपने नाम की चल अचल संपत्ति को दूसरे के नाम में ट्रांसफ़र कर देते हैं या अपने माता पिता से अपने आप को सारी संपत्ति में से बेदखल करवा लेते हैं और वे ऐसा सोचते हैं कि अब वे भरण पोषण की राशि देने से अपने आप को बचा लेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि ऐसा संभव नहीं हो सकता है, बल्कि अपने आप को संपत्ति से बेदखल करवा करके आप अपने लिए ही बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। भरण पोषण दिए जाने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत जो कानून है उसके अनुसार जब सक्षम न्यायालय द्वारा पत्नी को भरण पोषण दिए जाने का आदेश न्यायालय द्वारा जारी कर दिया जाता है तो 12 महीनों के भीतर पति द्वारा जो भी भरण पोषण की राशि दिया जाना शेष है, बाकी है, तो पत्नी बकाया राशि की वसूली के लिए प्रार्थना पत्र उसी न्यायालय में दे सकती है और न्यायालय द्वारा ऐसे समस्त बकाया धनराशि की वसूली के लिए एक वारंट जारी कर दिया जाता है। और उस वारंट के अनुपालन में यदि पति भरण पोषण की राशि देने में असफल रहता है, नहीं दे पाता है, तो फिर उसे जेल की सज़ा हो जाती है और इस प्रकार तब तक पति को जेल में रहना पड़ता है जब तक कि उस बकाया धनराशि की अदायगी पति द्वारा नहीं कर दी जाती है। अब ऐसे में यदि पति यह सोचता है कि वह जेल में तो रह लेगा लेकिन पत्नी को भरण पोषण की धनराशि नहीं देगा, तो फिर हम आपको यहाँ एक बार यह स्पष्ट कर दें कि पति की यह सोच सही नहीं है, एकदम गलत है। क्योंकि जेल के नियमों के मुताबिक पति जब तक जेल में रहता है उससे जेल में काम करवाया जाता है और जेल में काम करवाने से जो पारिश्रमिक पति को मिलता है उस पारिश्रमिक में से बकाया धनराशि की वसूली न्यायालय द्वारा की जा सकती है और उस बकाया धनराशि की वसूली में पत्नी को भरण पोषण की राशि न्यायालय द्वारा दिलवाई जा सकती है। तो इसलिए जब भी पति के विरुद्ध किसी भरण पोषण की राशि दिए जाने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया जाए तो ऐसी भूल कतई ना करें कि अपने आप को किसी संपत्ति में से बेदखल करवा लें, क्योंकि अगर ऐसा करवाते हैं और बाद में परिस्थितियां बदल जाती हैं तो जो संपत्ति आपकी है उसमें से भी आप बेदखल हो जाएंगे और पत्नी को भरण पोषण दिए जाने का दायित्व तो आपका बना रहेगा। तो ये थी भरण पोषण दिए जाने के संबंध में नियमों की संक्षिप्त जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको भरण पोषण से संबंधित कुछ और नियमों की जानकारी देंगे, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।